महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा पर बात करेंगे। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। इट इज द इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। साथियों, हमने पिछले वीडियो में महात्मा गांधी के विचार को पढ़ा था और श्री अरविंद की पहली लाइन शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह लाइन बिल्कुल महात्मा गांधी के विचार से मेल खाती है। महात्मा गांधी जी भी मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के श्रेष्ठतम स्वरूप को शिक्षा के माध्यम से उकेरने और विकास करने की बात करते हैं। और महर्षि अरविंद भी शिक्षा के माध्यम से मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों के निर्माण की बात करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पिछला वीडियो जरूर देखें। श्री अरविंद आगे कहते हैं कि शिक्षा हमारे ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमने पुस्तकों, मानवीय व्यवहारों और समाज से जो कुछ भी सीखा वह हमारे ज्ञान के भंडार से जुड़ता जाता है और यही हमारा ज्ञान है। चरित्र क्या है? चरित्र का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में आचार्य चाणक्य ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपने विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। यानी विचार से वाणी, वाणी से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र और चरित्र से भाग्य का निर्माण होता है। तो चरित्र की बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। अब संस्कृति की बात करें तो संस्कृति यानी कल्चर, हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई संस्कृति को अपने में समाहित किए हुए है। श्री अरविंद कहते हैं कि शिक्षा ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। साथियों, उत्कर्ष एक शब्द, एक टर्म आया है जिसे जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे संविधान में संविधान लिखने वाले मनीषियों ने बहुत विचार करके इस शब्द का प्रयोग किया। उत्कर्ष शब्द का प्रयोग हमारे मूल कर्तव्य में भी किया गया है। उत्कर्ष शब्द का सीधा सा तात्पर्य, अगर हम उत्कर्ष को जानने का प्रयास करें तो इसका सीधा सा तात्पर्य सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से है। चूंकि आगे बढ़ने की बात दोनों दिशाओं से लिया जा सकता है, यह एक गंभीर विषय है। इसलिए संविधान बनाने वाले हमारे मनीषियों ने विचार करके उत्कर्ष शब्द को मूल कर्तव्य में समाहित किया। पूरे भारत के नागरिकों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री अरविंद भी, महर्षि अरविंद भी ज्ञान, चरित्र और संस्कृति के उत्कर्ष की बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से। और आगे हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा की बातों को जानेंगे। धन्यवाद।